जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो शनि देव के ट्रांजिट यानी शनि देव के गोचर को लेकर है। मेरा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आप चाहें तो इसे लगन से भी देख सकते हैं। यानी मेरा ये वीडियो मिथुन राशि और मिथुन लगन के लोगों के लिए है, जहाँ चंद्रमा को प्रधानता शास्त्र में दी गई है। चंद्रमा से गोचर देखने की प्रधानता कही गई है। इसके लिए मैंने पहले समझाया भी है, और ज़्यादा बारीकी से जानकारी चाहिए तो आप स्वयं भी शास्त्र पढ़ सकते हैं। यानी अगर देखें तो लगन और राशि दोनों से भी गोचर देखा जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि मिथुन राशि मिथुन लगन के जातकों के लिए आने वाले 5 साल में जो शनिदेव है वो आपको क्या देने वाले हैं। क्योंकि 2023 से लेकर 2028 तक शनि का जो ट्रांजिट किन किन राशियों में, किन किन भावों के में आपकी राशि लगन से रहेगा, उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या शुभ है, क्या अशुभ है, ग्रह कहाँ बैठता है, कहाँ दृष्टि देगा, और वो आपके लिए कब क्या अच्छा है। क्योंकि शनि के बारे में शास्त्र में, क्लासिकल बुक्स में इतना कुछ लिखा हुआ है कि उसको अगर बताना शुरू करें तो शायद बहुत सारा समय लग जाए, फिर भी वो ज्ञान, वो शिक्षा अधूरी रह जाएगी। तो उसमें धीरे धीरे करके जितना हम लोगों से प्रयास होता है हम उतना करते हैं। इसके लिए अन्य ज्योतिषी भी प्रयास कर रहे हैं, मैं भी उसी श्रेणी में खड़ा हूँ, और मैं भी आपको उसी के लिए प्रयासरत रह के जो भी जेन्युइन जानकारी होती है वो मैं देने की कोशिश करता हूँ कि क्लासिकल्स किताब क्या कहती हैं, और व्यक्ति के ऊपर शनि के गोचर का प्रभाव उस दौरान कैसा रहा, तो मैं उनसे भी उस बारे में बात करता हूँ कि आपको साढ़े साती चली, आपको ढैया चली, तो आपको कैसा महसूस हुआ, क्या क्लासिकल्स किताब में लिखी हुई बातें वाकई करेक्ट हैं या नहीं है। तो वो सबको जरूरी नहीं है कि बस उनको पढ़ लो और तो वो ही एकमात्र स्थिति हो जाती है। कि जब तक आप उसको कैलकुलेशन वाइज, जिसको हम व्यवहारिक ज्योतिष बोलते हैं, उसमें ना उतार लें तब तक उसका पूरा रिजल्ट नहीं आता। क्योंकि हमारे पास अधिकतम 99% जो कुंडली आती हैं वो आम लोगों की आएंगी, कोई राजनेता और नेताओं की कुंडलियां नहीं आती। चलिए आइए शुरुआत करते हैं कि शनिदेव, जिनको हम कर्म कारक कहते हैं, कर्म कारक का मतलब यहाँ सीधा यह है कि ये वो प्लेनेट है जो 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहता है और सभी 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि इसके पास कर्म करने का क्षेत्र है। आप सांस लेते हैं, आप कर्म करते हैं, आप दैनिक कर्म करते हैं, आप व्यापारिक कर्म करते हैं, आप नौकरी का कर्म करते हैं, आप किसी के लिए अच्छा बुरा करते हैं। ये सब कर्मों का लेखा जोखा शनि के पास है। यानी शनि हो गए फल देने वाले, शनि हो गए कर्म कराने वाले। आप सोचते हैं आज आपने बुरा किया, किसी ने देखा नहीं, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब कभी शनि से संबंधित दशाएं आएंगी तो उसका लेखा जोखा आपको करना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में लेके पैदा हो जाएंगे। इसलिए आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बुरा करने के बाद भी सुख का अनुभव करते हैं, लेकिन वो उनके पूर्व पुण्य का फल है जो जब तक भोग रहे हैं। जहाँ पूर्व पुण्य खत्म हो जाएंगे वह उनका वहाँ से भोग दूसरा वाला भी शुरू हो जाएगा। अब आप नौकरी करते हैं, आप व्यापार करते हैं, आपको व्यापार में उठापटक है, नौकरी में उतार चढ़ाव आ रहा है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो कहीं ना कहीं जीवन में शनि की स्थिति आपको गोचरवश या आपकी कुंडली के अंदर अच्छी नहीं है। वो लोग जो जीवन भर स्ट्रगल करते रहते हैं तो बहुत बार देखा है कि शनि उनको साथ नहीं देता। खास तौर पर शनि का जो यूज़ है वो कर्म और नौकरी को लेकर ज़्यादा है। अगर हम व्यापारिक क्षेत्र से देखें तो शनि वहाँ श्रम कारक हैं और बुध व्यापार के कारक हैं। यानी शनि कभी भी व्यापार नहीं करा सकते, शनि दोनों ही केस में श्रम कराते हैं। क्योंकि शनि को शास्त्र में दास या नौकर कहा गया, इसलिए नौकर की संज्ञा, या जो लोग नौकरी करते हैं किसी के अंडर में, वो कहीं ना कहीं उनका शनि कमजोर होता है, तभी तो वो नौकरी कर रहे हैं। अगर उनका शनि प्रबल हो जाए तो वो किसी के अंडर नौकरी ना करके फिर व्यापार की तरफ उनका ध्यान जाता है। तो ऐसी स्थिति को मैं लेकर आया हूँ मिथुन राशि के जातकों के लिए कि आपको आने वाले 5 साल में शनि का ट्रांजिट कहाँ है। कि शनि कुंभ राशि में जाएंगे, कुंभ के बाद मीन में जाएंगे, मीन के बाद मेष में जाएंगे, और पिछले समय में देखें तो आपने शनि की ढैया को भोगता है। देखिए हम अब देखते हैं कि अब जानकारी जो आपके समय की है कि भी मिथुन राशि के लिए, मिथुन के स्वामी है बुध, और आपकी राशि के लिए शनि अष्टम और नवम दो स्थान का स्वामी है। आप यहाँ देख रहे होंगे स्पष्ट रूप से कि 8वां घर और 9वां घर, ये दो जिम्मेदारी शनि को आपकी राशि से मिली है। 8वां घर अड़चन, दुविधाएं, परेशानी, कष्ट, किसी प्रकार का अशुभ समाचार, कोई भी काम करने चले उसमें विघ्न आ गया, और शनि कर्म कारक होकर अगर वहां चला गया तो वो प्रॉब्लम है। जैसा कि आपने पिछले 2.5 वर्ष में बहुत तपस्याएं की हैं, जब शनि आपकी राशि से अष्टम में चल रहे थे तो वाकई में ही वो समय आपके जीवन का ऐसा था जिसमें आपने बहुत कष्ट भोगे।
शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यापारिक या नौकरी के तौर पर, परिवार, कुटुंब, धन के तौर पर, संतान, प्रेम संबंधों के तौर पर आपने इस दौरान काफ़ी प्रॉब्लम्स झेली हैं। ये शनि की ढैया है। लेकिन आपके अंदर पॉजिटिव क्या है कि आपकी मिथुन राशि है, और ये मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध। बुध बुद्धि का प्रतीक है, यानी कहीं ना कहीं ऐसे लोग विद्वान तो हैं, बुद्धिमान तो ऐसे लोग होते हैं, गुण तो इनके भीतर हैं, याददाश्त इनकी अच्छी है, वे ऑफ टॉकिंग अच्छी है, बात करने का तरीका अच्छा है, किसी भी सब्जेक्ट पर कब पकड़ बना सकते हैं अपनी, किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं, सीख कर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बुद्ध को वाणिज्य और लेखा जोखा का कारक आ गया। पुराने जमाने में जो मुनीम होते थे, जो लेखा जोखा रखते थे किसी भी फर्म का, वो बुद्ध से ही आता था। वायु तत्व राशि यानी विचारों का आवागमन आप लोगों के जीवन में है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, विचार करते हैं, बैठे बिठाए कहीं से कहीं की योजना बनाने में भी आप लोग सक्षम है। तो ऐसे ही राशि के मालिक बुध हैं। आपकी राशि है वायु तत्व राशि, और वर्तमान में अगर हम देखें कि जनवरी 2023 से जून 2025 तक शनि आपके लिए राशि से नवम भाव में वायु तत्व राशि में चल रहे हैं। एक तो आपकी राशि का मालिक वायु तत्व राशि में, एक तो आपके दिमाग में हर समय कुछ ना कुछ विचार आता है। वहीं शनि आपकी राशि से 9th हाउस में आए हैं, और वो भी एक वायु तत्व राशि ही है। और वायु तत्व राशि कहाँ है? भाग्य स्थान में। यानी जब से शनि यहाँ आए और जब तक शनि यहाँ रहेंगे, तब तक एक बात पक्की है कि व्यक्ति के मन में, विचारों में अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कुछ ना कुछ चलेगा। यह है भाग्य स्थान, और इसमें वायु तत्व। मैं भाग्य बनाने के लिए ऐसा क्या करूं, मैं भाग्य बनाने के लिए ऐसी कौन सी योजना बनाऊं जिससे मैं अपने जीवन में आगे बढ़ता रहूं। क्योंकि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि दशम भाव से 12वां जो है वो नवम है, यानी दशम का 12वां, दशम का विदेश, दशम की दूरी। यानी बहुत बार ऐसी स्थिति में व्यक्ति सोचता है कि क्यों ना मैं विदेश से जुड़ जाऊं, क्यों ना मैं अपने काम को दूर स्थान तक जोड़ूं, क्यों ना मैं विदेश जाके नौकरी कर लूं, क्यों ना मैं व्यापार को बाहर से जोड़ूं, मैं अपनी हायर एजुकेशन करने के लिए बाहर चला जाऊं। क्योंकि 9th हाउस शिक्षा भी है, 9th हाउस हायर एजुकेशन भी है। तो उस चीज़ से संबंधित योजना देने का काम शनि का है। इस 2.5 वर्ष में आपके साथ ऐसा होना है, क्योंकि शनि 9th लॉर्ड होकर 9th में है, तो ये ईश्वर के प्रति आस्था, क्योंकि धर्म का भाव है, ईश्वर की कृपा होना, ईश्वर के प्रति आस्था, धार्मिक यात्राएं, ये ग्रह कराएगा। क्योंकि अब ये अष्टम में नहीं है, अब ये नवम में है, और अपनी मूल त्रिकोण साइड में, यानी कोशिश ये करेगा कि नवम के रिजल्ट ज़्यादा दे। शास्त्र कहता है चंद्रमा से 9वें घर में शनि आए तो उस दौरान पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों के साथ संबंधों को साध कर चलें। ये समय में शनि भाग्य उदय करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कष्ट के साथ या बहुत ज़्यादा एफर्टों के साथ, यानी बहुत आसान नहीं होती है शनि की राह। कि शास्त्र कहता है कि जब आपकी राशि या लगन से 9th हाउस में शनि आए, तो 9 अगर भाग्य का, भाग्य में अगर शनि बैठेगा तो इसका मतलब है भाग्य बनाने के लिए कर्म बहुत ज़्यादा कराएगा, एफर्ट ज़्यादा कराएगा, क्योंकि शनि का काम ही ये है। वो कहता है जी मैं प्लेनेट ही ऐसा हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी इसमें गलती नहीं है, मैं जिस भाव से संबंध बनाता हूँ उस भाव में स्ट्रगल पैदा करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उस भाव का भरण करूँ, कोशिश करता हूँ मेहनत करा के उसको कुछ दे जाऊँ। तो उस लिहाज से 9th हाउस में बैठा हुआ शनि आपके लिए कहीं ना कहीं अनुकूल भी है, और मान लो तो प्रतिकूल भी है। जब व्यक्ति कुछ कर्म करने के लिए तैयार ना हो, उसमें आलस हो, सिर्फ योजना ही बनाता रहे और उसमें आगे बढ़ने की कोशिश ना करे, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं मन में आपके चोर है, आपके मन के अंदर आलस है, आप सोच ज़्यादा रहे हैं, कर्म कम कर रहे हैं, इसका ध्यान रखें। शनि की तीसरी दृष्टि जब जाती है एकादश पे, तो लाभ प्राप्ति के लिए जद्दोजहद है, कहीं ना कहीं मशक्कत करके लाभ ले ही लेगा, फायदा ले ही लेगा व्यक्ति। लेकिन वहां पर बड़ा भाई भी होता है, बड़ा बहन भी होता है, इस दौरान बड़े भाई से संबंध खराब हो सकते हैं, बहन से, इसका ध्यान रखें। शनि की तीसरे भाव पे पड़ रही दृष्टि ये बताती है कि लगातार किया गया प्रयास सफल होगा, क्योंकि नवम भाव भाग्य का है, तीसरा घर आपके सेल्फ एफर्टों का है। मैंने अपने जीवन में खुद के बल पर मेहनत करते हुए अपने आप को सिद्ध किया है, ये शनि से स्थितियां निकल के आएंगी। मेरे पड़ोसियों ने, मेरे मित्रों ने, मेरे साथ वाले लोगों ने भी मेरा साथ दिया, मुझे कुछ ना कुछ योजना मिली, मैं पहले से ज़्यादा क्रिएटिव हो गया। अब मैं अपने आप को पहले से ज़्यादा लोगों के सामने दर्शाता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि मेरे भीतर क्या हुनर है। तो जीवन में परिवर्तन करके या ट्रांसफर्स करके भी लाभ मिलता है। शनि की छठे भाव पर पड़ रही दृष्टि ये भी दोनों चीज़ें दर्शाती हैं। पहला, झगड़े झंझट से दूर रहो तो बढ़िया है,
या अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का झगड़ा झंझट चल रहा है तो ये उसमें विजय दिला देगा, कोर्ट कचहरी में, झगड़े झंझट में। क्योंकि छठा घर रोग ऋण रिपू का है। लोन्स हैं, लोन से आपको चुका देगा कि भाई मेरे को लोन ने परेशान किया, अब लोन उतारने का समय आ गया, किसी न किसी साधन से लोन हो जाएंगे। कोशिश ये करें कि अपनी वजह से शत्रु ना बनाए, वो चीज़ आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखते हैं शनि का परिवर्तन होगा जून 2025 में। जून 2025 से दिसंबर 2027 तक शनि राशि से दशम भाव में चलेंगे। अब ये दशम भाव आपका कर्म स्थान कहलाता है। कर्म स्थान शनि को प्रिय है क्योंकि शनि खुद कर्मों का कारक है। यानी यहाँ पे जाके कुछ बहुत बड़ा बैलेंस होने वाला जीत ली कि शनि जब दशम भाव को प्रभावित करे, यानी दशम भाव में गोचर करे, तो उस 2.5 साल के अंदर कुछ ना कुछ कर्मों के अंदर एक ऐसी स्थिति निकल कर आएगी जिसके प्रति या तो आप सोच रहे हैं या योजना बनाई थी पिछले समय में जो अधूरी रह गई। कहते हैं जब शनि दशम भाव में ट्रांजिट कर रहा हो तो उस दौरान बहुत हद तक ये संभव होता है कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ नया शुरू होता है। किसे कहते हैं दूसरी पारी शुरू हो गई, कुछ नया हाथ में आ गया, या तो नई जॉब हाथ में आ गई, नई अपॉर्चुनिटी हाथ में आ गई, नया काम शुरू कर दिया, कुछ काम के अंदर बेहतरी करनी शुरू कर दी, पहले से ज़्यादा काम में आप संलग्न हो गए, पहले से ज़्यादा काम में ध्यान देने लगे। तो वो सब शनि के ट्रांजिट से आता है। अब शनि कहता भाई मैं स्वभाव से अशुभ हूँ और अशुभता मेरे स्वभाव के अंदर, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता। अगर मैं दशम में पहुंचा हूँ तो मैं आपको खाली नहीं बैठने दूंगा, मैं आपको चैन से नहीं बैठने दूंगा, मैं आपसे कर्म कराऊंगा, मैं आपसे बहुत अधिक श्रम कराऊंगा क्योंकि ये मेरा स्वभाव है। यानी सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करेगा व्यक्ति, उसको उतनी मेहनत करने के लिए धैर्य भी देगा, उसको उतनी मेहनत करने के लिए शनि एनर्जी भी देंगे। तो वो एक अच्छी सिचुएशन हमें यहाँ से दिखती है। अब शनि की ये पोजीशन जब यहाँ मीन राशि में आती है तो ये जल तत्व राशि है। इसको समझने की जरूरत है कि जल तत्व राशि गहराई की राशि होती है क्योंकि पानी में हमेशा से गहराई है। और जब शनि यहाँ पहुंच गए तो यानी आपके कर्म डूब रहे हैं। डूब किस में रहे हैं कि आप कर्मों में डूबकर कुछ खोजना चाह रहे हैं। यहाँ आपका कर्म नहीं डूब रहा है, ये ध्यान रखिएगा। आप अपने कर्मों के अंदर कुछ डूबकर गहराई से प्राप्त करना चाह रहे हैं, यानी आप रिसर्च करना चाहते हैं। आप चाहते हैं मैं कुछ खोज कर निकाल के लाऊं कि मेरे 10वें भाव में जब से शनि आया तब से मैं पहले से सीरियस हो गया, पहले से ज़्यादा धैर्य मेरे अंदर आ गया। अब तो मेरा मन करता है कि कुछ ऐसा सोच खोज के लाऊं जो पहले किसी ने ना खोजा हो। क्योंकि आपकी राशि के मालिक जो है वो बुध है और बुध की वायु तत्व राशि है। ऐसे लोग चाहें तो कुछ बड़ा रिसर्च कर सकते हैं इस दौरान, यानी कुछ नया खोजना आपके भीतर सक्षम है। अब शनि की 12वें घर पे पड़ रही दृष्टि ये बताती है कि इस दौरान आपकी योजनाएं यहीं तक ही सीमित नहीं है, कुछ बाहर से जुड़ने के लिए भी तैयार है। आप नौकरी के सिलसिले में बाहर जाना चाह रहे हैं, आप व्यापार करने के लिए बाहर जा रहे हैं, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, आप दूर स्थान से जुड़ना चाहते हैं, आप फॉरेन ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, आप कुछ इन्वेस्टमेंट करके शुरुआत करना चाहते हैं, उसके लिए ये कॉम्बिनेशन होता है। शनि की चौथी दृष्टि चौथे भाव पर कड़ी हुई दृष्टि कहलाती है कि चौथा घर है भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का, और ये भी बुध की दूसरी राशि है। कभी कभी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना भी ऐसे समय में देखा जाता है। ऑफिस खरीद लिया, दुकान खरीद ली, कोई छोटी सी जगह खरीदी जहाँ पे अपना सेटअप तैयार करना है, फैक्ट्री के लिए जगह खरीद ली, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद ली जिसमें बाद में आपको कॉमर्शियल एरिया बनाना है। तो वो स्थिति भी हमें यहाँ स्पष्ट रूप से शनि की बदौलत दिखती है। जो लोग नेतागिरी में हैं, यानी जो राजनेता हैं, जिनका जनता से जुड़ता हुआ काम है, जिनका पब्लिक डीलिंग का बहुत काम है, जो पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे हैं, जो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में है, उनके लिए अच्छा है कि कहीं ना कहीं शनि मेहनत करके आपको वो देगा। शनि की सप्तम भाव पर पड़ रही दृष्टि विवाह संबंधी स्वरूप बनाने के लिए तैयार है, यानी ये समय विवाह के लिए अनुकूल है। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जिनको वर या वधू चाहिए, उनको ये वर या वधू मिल जाएगा। यहाँ पे है बृहस्पति की राशि, और बृहस्पति की 9 नंबर की राशि है, यानी कहीं ना कहीं अगर सप्तम भाव जो कि दशम से दशम है उसमें बृहस्पति की राशि बैठी हुई है और वो शनि से संबंधित है, ये समय आपके जीवन में आपके कार्य क्षेत्र के ग्रोथ का भी है, यानी आपको फेम भी मिलेगा, आपकी सामाजिक दायरे को भी बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं आपका भाग्य साथ देगा, आपकी स्थिति को बढ़ाएगा। हो सकता है धार्मिक क्रियाकलापों में आपको आगे बढ़ा दे, सामाजिक कार्यों में आपको आगे बढ़ा दे। उस लिहाज से ये शनि की स्थितियाँ दिखती है। अब शनि का ट्रांजिट फिर चेंज होता है कि दिसंबर 2027 से जून 2030 के बीच शनि का ट्रांजिट चेंज होगा। अब ये शनि का ट्रांजिट यहाँ से चेंज होकर राशि से 11th में जाएगा। अब इसको बहुत ध्यान से समझें,
क्योंकि यहाँ सबसे पहले दिमाग में आएगा हाय मेरा शनि तो अब नीच का हो गया। अब नीच का शनि या नीच का प्लेनेट अगर 11th हाउस में जाता है तो इसमें सबसे अच्छी खास बात होती है कि आपकी इच्छाओं को दमन कर देता है। व्यक्ति का पूरा फोकस उठा के उसके काम में लगा देगा। उसको अगर ये पहले शौक था मौज मस्ती का, घूमना फिरने का, आने जाने का, अब नहीं, अब तो वो अपने काम में पूरी तरीके से लगेगा। या तो उसका काम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि तो उसको इस चीज़ के लिए समय नहीं मिलेगा। कहा जाता है 11th हाउस में नीच का शनि राजयोगकारी होता है। 11th हाउस में बैठा हुआ नीच का प्लेनेट खास तौर पे अशुभ ग्रह जैसे सूर्य, मंगल और शनि, राहु केतु को भी उच्च नीच ले लेते हैं, लेकिन मैलेफिक्स प्लैनेट्स इन 11th हाउस हमेशा ही बेटर रिजल्ट देते हैं। तो शनि जैसा ग्रह पहले अगर नीच का होकर वहां पहुंचा है तो वो आपके लिए बेटर है, क्योंकि ये शनि लाभ प्राप्ति के समीकरण देगा, लाभ प्राप्ति में वृद्धि करेगा और लाभ प्राप्ति के लिए मेहनत कराएगा। क्योंकि शनि के लिए कहा जाता है कि नीच का शनि आपकी राशि को दृष्टि देता है। इसका मतलब क्या है कि ये शनि आपसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स कराने के लिए आया। ये शनि इसलिए नहीं आया है कि आपको कष्ट दे, या आपको जीवन में कुछ सिखाने और समझाने के लिए आया है कि भाई सडन गेन सडन लॉस इसी से होते हैं। सडन शब्द क्यों आया है यहाँ, क्योंकि वो अष्टम का मालिक है, एकादश में बैठकर नीच का हुआ। अष्टम भाव अचानक से फॉल और अचानक से उठना, अष्टम है तो फॉल, 11th है तो उठना, यानी ऐसी स्थिति में अचानक से व्यक्ति को कुछ प्राप्तियां होती हैं। ये दोनों सिचुएशंस में काम करेगा। अगर आपकी दशा खराब चल रही है तो अचानक से नीचे गिरा देगा, आपकी दशा अच्छी चल रही है तो अचानक से आपको अपॉर्चुनिटी दे देगा। इसलिए 11th हाउस में अगर शनि बैठा है और वो 8th लॉर्ड भी है, वो सिर्फ मिथुन राशि मिथुन लगन के हो सकता है, तो इसको कहेंगे सडन गेन सडन लॉस, दोनों इसके पास है। लेकिन निर्भर ये करेगा कि उसके साथ आपको दशा क्या चल रही है। ये तो सिर्फ ट्रांजिट की बात हो रही है। शनि तीसरी दृष्टि से यहाँ देंगे आपको न दिन का चैन न रात को सुकून। लगातार कार्य क्षेत्र में अग्रसर रखना, लगातार आपको मेहनत करना। आप लगेगा कि भाई मेरे अपने आप से लड़ाई चल रही है, ये शनि तो मुझसे पता नहीं क्या करा के सोचेंगे। क्योंकि 11th हाउस का शनि आया है, आंख बंद करके उस पर विश्वास करो कि ये तुम्हारे भले के लिए आया है। ये तुम्हें भले बुरे शब्द दिखाएगा, ये तुम्हें अच्छे बुरे शब्द दिखाएगा, ये तुम्हें दुनिया को जानकारी दिलाएगा कि भाई दुनिया में हो क्या रहा है। क्योंकि शनि ऑल्सो इज 9th लॉर्ड, 9वें घर का मालिक भी है। नवम भाग्य स्थान का लाभ से संबंध है, यानी भाग्य बनाने के लिए की गई मेहनत कहीं ना कहीं लाभ के अवसर लेकर आएगी। नीच का शनि है तो क्या करना चाहिए, कर्म करने से पहले विचार बनाओ। मैं जो काम करने जा रहा हूं, मैं जो योजना बना रहा हूं, मैं जो पैसा लगाना चाह रहा हूं, मैं जो यात्रा करने जा रहा हूं, या मैं जो एफर्ट साथ से शुरू कर रहा हूं, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। क्या मैं इसको इस 2 साल में 2.5 साल में खत्म कर लूंगा? क्योंकि 2-2.5 साल बाद आपको शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी, फिर शनि 12वें में पहुंच जाएंगे, फिर आपके दिमाग में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, 7.5 शुरू हो गई। तो इस दौरान कोशिश करें जो काम शुरू किया उसे 2-2.5 साल के अंदर फिनिश कर दें। अदरवाइज फिर 7.5 का फर्स्ट फेस आपको प्रॉब्लम दे जाएगा, फिर थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, आपको काम में खिंचावट या रुकावट आ सकती है। शनि की पंचम भाव पे नीच की दृष्टि पड़ रही है, इसका मतलब क्या है, गर्भ धारण से संबंधित समस्या आ सकती है। बहुत बार ऐसा ग्रह 2.5 साल के लिए है, ट्रांजिट के लिए आया है, संतान तो देगा लेकिन क्या करेगा, शुरुआत में 1-2 मिसकैरेज करा देगा, फिर कंसीव कराएगा, फिर फाइनल में जाके आपको क्या करेगा, एक ऑपरेशन से संतान देगा। क्योंकि शनि अष्टम और नवम दोनों का मालिक है, वो 8वें और 9वें दोनों घर की भूमिका निभाएगा। और नीच का होकर पंचम भाव पे बुद्धि प्रभावित कर सकता है, प्रेम संबंधों को खराब कर सकता है, गलत निर्णय दिला सकता है, शिक्षा से विद्या बुद्धि से ध्यान हटा सकता है, क्योंकि वो 8वें और 9वें घर दोनों के रिजल्ट देगा। यानी बिगाड़ने और बनाने वाला दोनों तरफ से ही जो ग्रह जो होगा वो शनि ही होगा। तो इन चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। शनि जब अष्टम दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं, अष्टम भाव पर दशम दृष्टि से देखते हैं, क्या है, एक नीच का प्लेनेट 11th में बैठकर अष्टम को देखता। कभी कभी अचानक से क्या होता है, पैतृक संपत्ति संबंधी बड़ा कोई लाभ मिल जाता है, उसका फैसला हो जाता है। कभी कभी तो ससुराल पक्ष से भी अच्छा खासा धन लाभ मिल जाता है, क्योंकि शनि अपने भाव को देख रहा है और वो 11th में है। तो मैंने शुरू में ही कहा सडन गेन सडन लॉस डिपेंड करता है आपकी दशा पर, तो वो उसके साथ जरूर चेक करनी जरूरी है। क्योंकि आप ये सोचते हैं कि सिर्फ शनि के गोचर को ही मैं सर्वोपरि मान लूँ, इसी से सब कुछ चल रहा है, तो देखिए मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा। आप कुछ भी सोचते रहो, लेकिन मैं तो ऐसा किसी को बहकाने का काम नहीं करूँगा। मैं तो सिर्फ ट्रांजिट की बात कर रहा हूँ, मैं तो एक मुख्य ग्रह शनि की बात कर रहा हूँ। मैं तो कर्म कारक शनि, लाभकारी शनि, मेहनतकारी शनि के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसको समझाना
मैंने पढ़ा है उसके बारे में, मैंने लोगों को देखा है, तो उन सब की दोनों चीज़ों को मिलाकर ही मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि शास्त्रीय और व्यवहारिक ज्योतिष या हमारा अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है जीवन के अंदर। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि शनि 2023 से 2028 तक या कह सके 2030 तक भी स्थितियाँ शनि की यहाँ तक जा रही हैं, वो क्या देंगी आपको आने वाले समय में, वो सब कुछ मैंने आपको इस एक ही वीडियो में समझाने की कोशिश की है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।